द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल हमास से तो भिड़ ही रहा था, हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी उसका संघर्ष चल रहा था। अब लेबनानी का जिक्र हो रहा है और अब जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से जो लेबनानियों का अटैक है वो कितना घातक सिद्ध हो रहा है। दरअसल हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए कि आखिरकार इस वक्त दोनों देशों के मध्य और जो संगठन है उनका जो युद्ध इजराइल से हो रहा है इसके क्या परिणाम साबित हो सकते हैं। कल ही एलन मस्क ने इस बात की चर्चा की थी कि हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि लेबनानियों का संघर्ष लगातार जारी है। अभी जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आई है, ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो पीटीवी की तरफ से आई है। पीटीवी ब्रेकिंग की तरफ से आई है कि लेबनानीज रेसिडेंस फोर्सेस किल एट लीस्ट 17 जर्मन ट्रॉप्स, इंजरिंग 55 ड्यूरिंग 89 ऑपरेशन दैट हिट 40 इजराइल्स टारगेट्स। यानी 40 इजरायली को टारगेट किया गया था, 89 ऑपरेशन किए गए थे। उन ऑपरेशंस का यह परिणाम आया है कि कम से कम 17 जायोजी सैनिकों को मार दिया है। लेबनानियों का जिस तरीके से अटैक है और लेबनानी जिस तरीके से अब हरकत में आ गए हैं, इससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। और शायद अमेरिका इसी को लेकर इजराइल को समझा रहा था, बता रहा था कि अभी तुम गाजा पट्टी पर ज्यादा हमले ना करो, जो तुम लगातार निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर अटैक करने की बात कर रहे थे वो मत करो। क्योंकि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया था कि हमास के जो लड़ाके हैं वो किस तरीके से 35,000 लड़ाके तैनात बैठे हुए हैं, जो इस फिराक में है कि अगर इजराइल की तरफ से जमीनी अटैक होता है तो उसका जवाब त्वरित तरीके से वो दे सके। ये चीजें भरपूर तरीके से देखने को मिली तस्वीरों के माध्यम से। और अभी जो हो रहा है कि लेबनानी प्रतिरोध बलों ने 40 इजरायली ठिकानों पर 89 ऑपरेशंस किए हैं और इस दौरान कम से कम 17 जायोजी सैनिकों को मार डाला है, 55 को घायल कर दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनानियों का अटैक भी इजराइल के लिए किस कदर भारी पड़ रहा है, किस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल की ताकत कमजोर होती जा रही है। लेबनानी रेसिडेंस फोर्सेस किल एट लीस्ट 17 जर्मन ट्रॉप्स, इंजरिंग 55 ड्यूरिंग 89 ऑपरेशंस। और दूसरी बड़ी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि पीटीवी ब्रेकिंग की ओर से ये खबर आई है हमारे पास। इसको भी मैं बताता हूं कि फिलिस्तीनी रेसिडेंस फोर्सेस डिस्ट्रॉय जर्मन मिलिट्री टैंक एट बॉर्डर फ्रेंच विथ बिसाइड्स गाजा। यानी गाजा के पीछे की तरफ से जो इलाके हैं जहां से लगातार अटैकिंग मोड में दिख रहा था, जो वहां से मतलब गतिविधियां तेज हो रही थी लगातार इजराइल की, उन गतिविधियों को भी निशाना बनाया गया है, वहां पर भी अटैक किया गया है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध बलों ने घिरे गाजा के साथ सीमा बाड़ पर जायोजी सैन्य टैंक को भी नष्ट कर दिया है, नस्तानाबूद कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लगातार लेबनानियों का अटैक जारी है, हमास का भी अटैक जारी है, लगातार हिजबुल्लाह का भी अटैक जारी है, ईरान का अटैक भी जारी हो सकता है अगर अमेरिका लगातार इजराइल के पीछे खड़ा रहे। जिस तरीके से जब 7 तारीख को पहला अटैक हमास की तरफ से इजराइल पर होता है, तब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ब्लिंकन भी वहां, माफ कीजिएगा, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन वहां पहुंचते हैं। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा भी इजराइल में होता है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरीके से टारगेट लेबानी की तरफ से भी कहा गया है, किस तरीके से टारगेट किया गया है उन जगहों को लेकर, उन देशों को लेकर। और उन यूनानी ने सीधे तौर पे कहा है कि जो देश इजराइल के साथ खड़े हैं उनके राजदूतों को यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उनको एक सीधे तौर पर चुनौती दी जाएगी। चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, इन सब देशों को एक टारगेट तौर पर देखा गया है। तो जो स्थितियां फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो खिलाफत में दिखाई दे रही हैं। लेबनानी अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है और शायद इसी बात की चिंता दिखाई दे रही थी अमेरिका को। शायद इसीलिए लेबनान की ओर संघर्ष रोकने की बात कह रहा था अमेरिका, इजराइल को समझा रहा था, लेकिन इजराइल समझने को तैयार नहीं है और उसके बाद अब इसके परिणाम धीरे धीरे करके दिखाई भी देने लगे। ये खबर अब हर जगह चल रही है कि ये हिजबुल्लाह कर रहा है या हमास के बीच हो रहा है। हिजबुल्लाह और हमास पर लेबनानी राजदूत का क्या कुछ कहना है, यह जानना समझना बेहद जरूरी है। इजराइल हमास युद्ध पर लेबनान की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर रबी नर्श ने कहा, वे अत्याचारी, कब्जा करने वाले लोग हैं। वहां एक रंगभेदी शासन है जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है और उन पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। यही स्थिति है, उन्होंने कहा। निसंदेह लेबनान दांव पर है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 20 दिन से भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी कूद गया है।
हिजबुल्लाह के रॉकेटों के जवाब में इजराइल भी लेबनान में बमबारी कर रहा है। इस बीच भारत में लेबनान के राजदूत रवि नर्श ने आज तक से भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आज तक का अंश है, ये भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन या इजराइल और हमास के बीच युद्ध नहीं है, बल्कि इजराइल का फिलिस्तीनी पर युद्ध है। यह दशकों से चला आ रहा है, यह 75 साल से अधिक समय से चल आ रहा है, खासकर 1967 के युद्ध के बाद से। इजराइल हमास युद्ध पर लेबनान की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर रवि नर्श ने कहा, वे अत्याचारी कब्जा करने वाले लोग हैं। वहां एक रंगभेदी शासन है जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है और उन पर विनाशकारी प्रभाव भी डाल रहा है। यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि निसंदेह लेबनान दांव पर है। हम चिंतित हैं और लेबनान में स्थिति तनावपूर्ण है क्योंकि हमने इजरायली आक्रामकता का अनुभव किया है और हम जानते हैं कि इजराइल एक वास्तविक खतरा है। लेबनान के राजदूत ने कहा कि उन्होंने विनाश किया है और उन्होंने लेबनान पर कई बार हमला किया है और निर्दोष नागरिकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी लेबनान में स्थिति अस्थिर है और हम तनाव को कम करने की अपील करते हैं और हम शांतिपूर्ण समाधान की भी अपील कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या 7 अक्टूबर के बाद चीजें बदल गई हैं? बंधक संकट में हैं, बच्चों को बंधक बना लिया गया, तो क्या 7 अक्टूबर के हमले ने फिलिस्तीन को देखने का दुनिया का नजरिया बदल दिया है? इस पर रवि नर्श ने कहा, जैसा कि मैंने कहा, यह स्थिति 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी। यह स्थिति फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के कब्जे के बाद शुरू हुई और हमास ने या किसी फिलिस्तीनी समूह ने कब्जा करने वाले के खिलाफ जो किया उसका अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मान किया जा सकता है। जहां भी कब्जा होता है वहां प्रतिरोध होता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून कब्जे वाले लोगों को अपनी आजादी के लिए लड़ने, अपनी जमीन के लिए लड़ने, अपने देश के लिए लड़ने की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि इजराइल ने 4 दशकों तक फिलिस्तीनियों को हर चीज से वंचित रखा, यहां तक कि बुनियादी और मानवाधिकारों से, बुनियादी सुविधाएं जो होती है उनसे भी और मानवाधिकारों से भी, तो अपनी जमीन पाने के लिए कब्जे वाले के खिलाफ विद्रोह के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है? 75 सालों से वे अपने स्वयं के राज्य के लिए शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं। 2002 के बाद ये सभी अरब राष्ट्र बेरूत से मिले और बेरूत शांतिपूर्ण पहल हुई। उन सभी ने ऐतिहासिक पहल की जहां पूरे अरब देश केवल फिलिस्तीन राज्य और फिलिस्तीनियों को अपनी भूमि पर लौटने के अधिकार के बदले में इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार थे और इजराइल ने इस समाधान से इनकार कर दिया। लेबनान के राजदूत ने कहा कि पूरी दुनिया में इकलौता देश है इस समाधान से जो इनकार करता है, वो है इजराइल। हम इजराइल को किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के विरुद्ध एकमात्र बाधा के रूप में देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया, क्या हमास के हमले और बच्चों को बंधक बनाने जाने की निंदा करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया और दुर्भाग्य से कुछ भारतीय मीडिया पहला सवाल यही पूछते हैं कि 7 अक्टूबर को जो हुआ उसकी निंदा करने के लिए कहते हैं। ठीक है, नागरिक हताहतों की निंदा की जानी चाहिए। हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या का समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि स्थिति का कारण क्या है, नागरिक हताहतों का कारण क्या है। फिलिस्तीन में नागरिकों पर और गंभीर हमला हो रहा है। रवि नर्श ने कहा, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसकी निंदा करूं, तो मुझे स्थिति के मूल कारण पर वापस जाना होगा और हर दिन फिलिस्तीनियों पर हमले के लिए इजराइल की निंदा करनी होगी। वे फिलिस्तीनियों को अपमानित करते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है कि आपने इजराइल के रक्षा मंत्री को सुना होगा जिन्होंने कहा था कि हम जानवरों के साथ युद्ध में हैं। लोगों का ये अमानवीयकरण अस्वीकार्य है, इसकी निंदा होनी चाहिए, ये निंदनीय है। इसे तो बात कही गई थी। तो जो बातें उठाई जा रही हैं, जो हो रहा है, जो लेबनान की तरफ से अटैक हो रहा है, उससे इजराइल की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।